Okay, so we will go ahead with next topic of optics. लेकिन of course, before we go ahead to the next topic, we will first very quickly revise what we have learned so far. क्योंकि उसके बिना आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा और सिर्फ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही रिवाइज करेंगे. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे मतलब आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद इफ यू रिमेंबर 4 फंडामेंटल लॉज ऑफ ऑप्टिक्स. 4 फंडामेंटल लॉज देखे थे हमने ऑप्टिक्स के, अगर आपको याद होगा तो. फर्स्ट लॉ वाज, डू यू रिमेंबर, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम. टू रेज ऑफ लाइट कैन इंटरसेक्ट ईच अदर विदाउट अफेक्टिंग देयर पाथ. थर्ड लॉ था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉ थे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन. और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉज थे, द रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 थे. तो पहला मैंने बता दिया. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला the incident ray, the reflected ray and the normal drawn at the point of incidence lie in the same plane. दूसरा होता है which gives you the relation between angle of incidence and angle of reflection. So angle of incidence is equal to angle of reflection provided the reflection is in the same medium. In case of refraction, laws of refraction, the incident ray, the refracted ray and the normal drawn at the point of incidence lie in the same plane. Number 2, angle of incidence is related to angle of refraction by which law? Snell's law. What is Snell's law? Mu1 sine theta 1 equals to mu2 sine theta 2, where mu1 is refractive index of first medium, theta 1 is angle of incidence, मतलब angle in the first medium, mu2 is refractive index of second medium and theta 2 is the angle in second medium, that is angle of refraction in this case. अब मैं लिख नहीं रहा क्योंकि तुमको याद होना चाहिए ये सब. गुड. इसके बाद हमने देखे थे 4 साइन कन्वेंशंस. तो बिफोर यू स्टार्ट विथ ऑप्टिक्स का मेन पार्ट, तो यू शुड मेक सम रूल्स. अभी रूल नंबर 1, कन्वेंशन नंबर 1, ऑल द रे डायग्राम्स आर ड्रॉन विथ रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा. नंबर 2, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर या फिर ऑप्टिक सेंटर ऑफ लेंस. करेक्ट. तो सारे डिस्टेंस तुम मेजर करोगे कहाँ से? पोल ऑफ मिरर या फिर ऑप्टिक सेंटर से. ये जो पोल है या ऑप्टिक सेंटर है, इसी को ओरिजिन इमेजिन कर लो. तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल और ऑप्टिक सेंटर विल बी टेकन टू बी नेगेटिव. लेफ्ट में नेगेटिव होता है ना? यस. एंड ऑल द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द पोल विल बी पॉजिटिव. ऑल द डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो नेगेटिव. करेक्ट. ये तो 4 ये याद रहने चाहिए. दीज आर द 4 साइन कन्वेंशंस. इसके बाद वी हैव स्टार्टेड विद रिफ्लेक्शन. लेकिन इफ यू रिमेंबर, रिफ्लेक्शन में हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर. रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस. रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर एक ही बात होती है. सबसे पहले you should know if you have an object which is kept in front of a plane mirror. If you have an object which is kept in front of a plane mirror, the image formed is virtual. अब ये virtual image और real image अच्छे से पता होना चाहिए. Real image is an image which is formed on the same side of object and virtual image is an image which is formed on the other side. Object जिस side पे है वो छोड़ के जो दूसरा side है वो. करेक्ट है तो क्लियर? पक्का. तो अगर एक ऑब्जेक्ट है जो एक प्लेन मिरर के सामने है, जैसे तुम खुद व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, उस केस में जो इमेज बनता है इट इज वर्चुअल, लैटरली इन्वर्टेड, ऑफ द सेम साइज एट द सेम डिस्टेंस. बट जब आप एक ऑब्जेक्ट को 2 प्लेन मिरर के बीच में रखते हो, व्हेन यू कीप एन ऑब्जेक्ट between 2 plane mirror inclined to each other at some angle, so number of images are formed due to multiple reflection. Exact number of images कितना बनता है वो 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है. नंबर 1 is the angle between the 2 mirrors and number 2 is where exactly the object is located, location of the object. बराबर.
मैं जानबूझ के कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग ऑन एनीथिंग बिकॉज आई वांट यू टू रिकॉल ऑल दिस, ये सब याद होना चाहिए। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कितने इमेज बनेंगे, एक एंगल बिटवीन द टू मिरर्स और दूसरा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस केस में अगर आपको याद होगा, इन दैट केस तुम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इमेजेस अगर फाइंड करना है तुमको, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, इसके लिए तुम पहले एक स्मॉल n फाइंड करते हो, और स्मॉल n होता है 360 बाय थीटा, करेक्ट। अगर ये स्मॉल n 360 बाय थीटा अगर ये इवन हुआ, इवन, इफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल n इज इवन, इवन वैल्यू अगर हुई तो नंबर ऑफ इमेजेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड n-1। अगर ये स्मॉल n अगर ये ऑड होता है, ऑड, इफ इट इज ऑड, तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा, यू विल हैव टू चेक इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड यू विल हैव टू चेक, क्या चेक करोगे, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो उसको बोलते हो ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑन एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ऑन एंगल बाइसेक्टर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज n-1। अगर वो असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, असिमेट्रिकली प्लेस होने का मतलब होता है ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, ऑफ, ऑफ मतलब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो इस केस में कैपिटल n इक्वल्स टू स्मॉल n। एक तीसरा केस भी है, जब n ना ऑड है ना इवन है, मतलब वो इंटीजर ही नहीं है, तो व्हेन n इज नॉट इक्वल टू एन इंटीजर, इस केस में नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू m, वेयर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू m, वेयर m इज इंटीजर पार्ट ऑफ n, तो इंटीजर पार्ट ऑफ स्मॉल n। मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर, अगर फॉर एग्जाम्पल स्मॉल n की वैल्यू 7.8 आ गई तो 7, 3.4 आ गया तो 3.8 आ गया तो 8.9 आ गया तो वेरी गुड, गुड। तो अब जस्ट टू चेक इफ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला इन अ करेक्ट वे, मैं कुछ एंगल्स दूंगा, मैं उस एंगल्स के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड है वो बताऊंगा, तो मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है दैट यू विल टेल मी how many images are formed. So I want to know from you number of images. I will tell you what is the location of object, I will tell you what is the angle between the two mirrors, and you can of course calculate small n। तो याद रखना, मैं आपको बताऊंगा एंगल, बता दिया एंगल, बताओ व्हाट इज स्मॉल n, 6। तो अगर n इवन है तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, नंबर ऑफ इमेज कितना बनता है n-1, मतलब कितना 5, तो लोकेशन डज नॉट मैटर हियर, दैट इज व्हाई आई विल राइट डाउन एनीवेयर, गुड। नाउ इफ आई से एंगल इज 94, तो डज नॉट मैटर एनीवेयर, कितना 3। नाउ इफ आई टेल यू दैट एंगल इज 72, 5, नाउ इट मैटर्स। नाउ अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली को तुम बोलते हो ऑन एंगल बाइसेक्टर, राइट, इफ इट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड 4। नाउ इफ आई टेल यू अगेन 72 डिग्री 5, एंड इफ आई टेल यू इट इज asymmetrically placed 5, very good, 5, good। इफ आई टेल यू द एंगल इज 120, 3, फिर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो एक माइनस कर लेना ना, n माइनस होता है ना, यस, 123 असिमेट्रिक 3, गुड, करेक्ट। देन लेट अस टेक 100 डिग्री, 3.6 डजंट मैटर एनीवेयर, 3, तो कितना आएगा 3, गुड। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल कवर किया था, ये सिर्फ आज मैंने जस्ट टू चेक इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज। अब हम जाएंगे इसके आगे, यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे ये था रिफ्लेक्शन फ्रॉम विच मिरर, प्लेन मिरर, इसके बाद है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। तो
नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर्स। लेकिन रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर ये देखने से पहले आपको स्पेरिकल मिरर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एसोसिएटेड है जो पता होने ही चाहिए। जब तक तुमको ये डेफिनेशंस पता नहीं है तब तक यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स। टोटल 11 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। 11 कितने? 11। पहले मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। यही है ना, अगला टॉपिक यही है ना सीक्वेंशियली। हाँ, तो सबसे पहला है यू शुड नो व्हाट इज पोल ऑफ अ मिरर। नंबर 2, you should know what is center of curvature. Number 3, you should know what is radius of curvature. You should know what is radius of curvature. Then you should know what is principal axis. तो principal axis क्या होता है पता होना चाहिए. Then you should know what is focus of mirror. Then you should know what is focal length. Then you should know relation between F and R, relation between focal length and radius of curvature. Good. Then you should know what is aperture. हाँ, पावर भी ठीक है, पावर भी आएगा. Then you should know what is aperture. You should know what is power, power of mirror. मैं फिलहाल मिरर ही पढ़ा रहा हूँ, तो मिरर क्योंकि रिफ्लेक्शन मिरर करता है, लेंस नहीं. और कभी कभी क्वेश्चंस में ना आपको मिरर बोलते नहीं है, आपको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सिस्टम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अभी रिफ्लेक्शन कौन करेगा? मिरर. तो आप मिरर ही देख रहे हो. क्या देख रहे हो? तो अगला है मिरर फॉर्मूला. तो यू शुड नो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला को मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं, राइट. एंड यू शुड नो व्हाट इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन में 2 टाइप होते हैं. एक होता है लैटरल और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल. करेक्ट. तो बिफोर वी स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्पेरिकल मिरर या फिर कर्व्ड मिरर, आपको ये बेसिक डेफिनेशन पता होने ही चाहिए. इट इज कंपल्सरी दैट यू नो. नहीं पता होगा तो फिर गए, कुछ समझेगा नहीं. तो सबसे पहले नाम में ही है स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल एज द नेम इम्प्लाइज, ये जो मिरर है इसको हमने एक स्पीयर में से कट किया है. तो वी हैव अ स्पीयर. इस स्पीयर का एक ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वो काम में आएगा, बाद में बताता हूँ मैं. स्पेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? अभी स्पेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं. एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स. अब मैंने तुमको बताया कि मिरर को बहुत बार क्वेश्चन में मिरर बोलते ही नहीं है, बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सिस्टम या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और कभी कभी उसका एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा देते हैं, कॉन्वर्जिंग. कॉन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सिस्टम, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सिस्टम. तो जब भी रिफ्लेक्टिंग सिस्टम बोला तो मिरर है, कॉन्वर्जिंग बोला हो तो कॉनकेव मिरर है, और डाइवर्जिंग बोला होगा तो कॉन्वेक्स मिरर है. अब मिरर बनते कैसे हैं? तो मिरर बनाने के लिए एक स्पेरिकल सरफेस में से एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं. तो कट कर लिया, ये बन गया आपका मिरर, राइट. अब ऑफ कोर्स मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेफ्ट में है. क्यों लेफ्ट में? ऑब्जेक्ट तुमने कहाँ रखा था? लेफ्ट में. तो रिमेंबर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय डिफॉल्ट कहाँ रहने वाला है? लेफ्ट में. तो ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कॉनकेव. तो मैं जो भी डेफिनेशन बना के दे रहा हूँ आपको, नॉर्मली हम लोग कॉनकेव के लिए बनाएंगे, बाद में एक आधे केस में कॉन्वेक्स के लिए भी बताऊंगा, बट नॉर्मली हम लोग कॉनकेव के लिए बनाने वाले हैं. गुड. अब ये जो आउटर सरफेस है ना इसको हम कर लेते हैं पॉलिश. क्या करते हैं इसको हम लोग? पॉलिश. पॉलिश मतलब रफ करते हैं, मतलब यहाँ से लाइट बाहर नहीं जाना चाहिए. गुड. देन ये जितना पार्ट तुमने कट कर लिया, इसका जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हो पोल. क्या बोलते हो? पोल. तो पोल को पहले डिफाइन कर लेंगे. हाउ विल यू डिफाइन पोल? द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट? द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर, of spherical mirror is called as pole. Is called as pole.
तो स्पीयर में से पार्ट कट करने के बाद वो जो पार्ट है उस पार्ट का जो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट है उसको बोलते हो पोल और डिनोट करते हो कैपिटल पी से। तो इसके बाद से जहां जहां पे मैं कैपिटल पी से डिनोट कर रहा हूँ दैट इज नथिंग बट पोल ऑफ अ मिरर। और पोल ये सिर्फ मिरर में ही यूज होगा, लेंस के लिए ऑप्टिक सेंटर नाम यूज होता है। क्लियर यहाँ तक? पक्का? श्योर? 100%? देन उसके बाद था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ मिरर है। पोल क्या है? सेंटर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ मिरर मतलब पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जिस स्पीयर में से तुमने इस मिरर को कट कर लिया उस स्पीयर का जो सेंटर था वो क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रिमेंबर, जिस स्पीयर में से तुमने स्पेरिकल मिरर को कट किया है उस स्पीयर का जो सेंटर था वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डिफाइन कैसे करोगे? हाउ विल यू डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो स्पेरिकल मिरर जिस स्पीयर का पार्ट था उसका जो सेंटर था, उस स्पीयर का जो सेंटर था वो क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature is very easy to define, of course. The center of sphere of which spherical mirror, curve mirror is a part, एक ही बात है, of which spherical mirror is a part is known as center of curvature, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को नॉर्मली हम लोग सी से ही डिनोट करते हैं। नॉर्मली वी विल डिनोट इट बाय सी। तो ऑप्टिक्स में ये भी है कि बहुत सारे नोटेशन तुमको याद रखने पड़ेंगे, हर एक नोटेशन का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस डिस्टेंस को बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्यों बोलते हैं? लॉजिकल चीज है। ये C किसका सेंटर था? स्फीयर का। ये P किसका मिड पॉइंट है? मिरर का। लेकिन ये मिरर कहाँ से आया? तो ये जो P पॉइंट है वो एक्चुअली सरकमफेरेंस पे था ना, बाउंड्री पे था कि नहीं वो? तो सेंटर से बाउंड्री, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हो? रेडियस। तो वो क्या बन गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिफाइन कर लेंगे, टू सिंपल। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम हमेशा डिनोट करने वाले हैं कैपिटल R से। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर एंड पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर, ऑफ कोर्स मिरर is known as radius of curvature. क्लियर है तक? पक्का? श्योर? बहुत सिंपल डेफिनेशन है और मैं बार बार बोलता हूँ, रटना नहीं, समझ लेना। फिर क्या इंग्लिश, थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखना है। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। Then we need to define what is principal axis. Principal axis is a straight line passing through center and pole. तो फिर बोलोगे कि फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर में और प्रिंसिपल एक्सिस में क्या डिफरेंस है? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस है। और प्रिंसिपल एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट अ फाइनाइट लाइन, तुम चाहो उसका लेंथ उतना बढ़ा दो। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रहा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल,
center of curvature and pole is known as principal axis, is known as principal axis, denoted by PA. Then you should know what is focus. अब फोकस के बहुत सारे डेफिनेशंस है, बहुत सारे. पहले तो फोकस का डेफिनेशन डिपेंड करता है कि तुम कौन से मिरर की बात कर रहे हो. इफ यू टॉकिंग अबाउट कॉन्केव द डेफिनेशन विल बी डिफरेंट. इफ यू टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स इट विल बी डिफरेंट. फिर कॉन्केव और कॉन्वेक्स में भी दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं. तो मैं इसको भी फिलहाल के लिए कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा. आई विल कीप इट सिंपल. आई टेल यू द डेफिनेशन फॉर वन केस. देखो ऐसा है ना, कैसा है, ऐसा है कि अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे हो, अगर एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आने वाले हैं वो पैरेलल ही होते हैं. क्या होते हैं वो? पैरेलल. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी पैरेलल. और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगे? वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो जाएंगे. क्या होंगे वो? कॉन्वर्ज होंगे. इस पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस को बोलते हैं फोकस. क्या बोलते हैं? फोकस. तो फोकस मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस होता है बेसिकली. द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, the rays coming from an object at infinity after reflection from concave mirror converge at a point on the principal axis, and this point of convergence is called as focus of concave mirror. Focus of concave mirror. अब मैं वो लिखने नहीं वाला हूँ because वो सब नोट्स में है ही, है ना नोट्स में? Good. But I will repeat it again. The rays from an object at infinity after reflection from concave mirror converge at a point on the principal axis, and this point of convergence is called as focus of concave mirror. सही है? पक्का पक्का पक्का, श्योर. फिर आपको चीज और पता होनी चाहिए, जिस पॉइंट पे सारे रेज कॉन्वर्ज होते हैं उसी पॉइंट पे इमेज बनता है. क्या बनता है? इमेज. तो तुम एक डेफिनेशन अलग से बना सकते हो. तुम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? क्या बोलोगे? कैसे डिफाइन करोगे? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इज फॉर्म्ड. जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था उसका इमेज उस पॉइंट पे बना है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस. द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच the image of an object at infinity is formed is called as focus. तो ये दो डेफिनेशन हो गए फॉर कॉन्केव मिरर. कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा? कॉन्वेक्स के केस में व्हाट यू कैन से इज, अभी कॉन्वेक्स के केस में होता क्या? ये है कॉन्वेक्स मिरर. फिर कॉन्वेक्स मिरर में ये आ गया पोल, यहाँ कहीं होगा सेंटर और पोल से जो लाइन पास हो रही है वो कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस. ये कौन है? रेडियस. ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है वैसे. नाउ इमेजिन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता तो इस केस में रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ये कॉन्वर्ज होंगे कि डाइवर्ज होंगे? डाइवर्ज होंगे. ये होंगे डाइवर्ज. बराबर, सही है. तो इन दिस केस रेज तो डाइवर्ज हो रहे हैं, बराबर है, लेकिन ऐसा दिखता है, इट अपीयर्स, होता नहीं, दिखता है. ऐसा दिखता है कि ये जो रेज है वो मिरर के अंदर से एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहे हैं, है ना? तो इस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस को बोलते हो फोकस. तो इस केस में पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, इस केस में पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस है. द रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट at infinity after reflection from a convex mirror appears to be coming from a point inside the mirror. That point of divergence is called as focus of convex mirror. डिफाइन कर पाओगे दोनों? सिंपल है, पक्का.
अब मैं थोड़ा टाइम पहले तुमको बता रहा था कि तुमको ना क्वेश्चन में ऐसे घुमा घुमा के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सिस्टम मतलब कौन? मिरर। कॉन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सिस्टम मतलब कौन? कॉनकेव मिरर। डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सिस्टम मतलब कौन? कॉन्वेक्स मिरर। पक्का? गुड। तो हाउ विल यू डिफाइन फोकस फॉर कॉनकेव मिरर एंड फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर? पहले कॉनकेव का देख लेते हैं। The point on the principal axis at which the rays coming from object at infinity converge after reflection. This point of convergence is called as focus of a concave mirror. बराबर? सही है? Good. The point on the principal axis, the point on the principal axis at which the image of an object at infinity is formed is called as focus. Convex mirror के केस में the rays after reflection from convex mirror diverge and these rays appear to be coming from a point inside the mirror. This point of divergence is called as focus. क्या बोलते हैं इसको? Focus. तो ये हो गया क्लियर, एकदम याद रहेगा। अब इसका बहुत कुछ मीनिंग है। इट्स नॉट कि सिर्फ पॉइंट है, वो सिर्फ पॉइंट नहीं है, वो तुमको बहुत कुछ बताएगा आगे जाके देखते हैं। गुड। तो फोकस अभी मैं लिखने नहीं वाला, मैंने 2-3 बार बता दिया आपको। फोकल लेंथ, व्हाट इज फोकल लेंथ? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो फोकल लेंथ को डिनोट करते हो स्मॉल एफ से। ये लेंथ है, ये डिस्टेंस है और ये पॉइंट है। फोकल लेंथ, नाम में ये लेंथ मतलब वो डिस्टेंस है। सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is called as focal length. Clear? पक्का? गुड। अगला, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। तो F इक्वल्स टू R/2 ही होता है और ये सिर्फ मिरर के लिए ही होता है, लेंस के लिए ये यूज नहीं करना। ऐसे वार्निंग, नहीं तो लेंस में भी F इक्वल टू R/2 लगा के आते हैं। लगाए तो -1, नहीं लगाए तो +4। तो F इक्वल टू R/2 ये रिलेशन सिर्फ किसके लिए है? मिरर्स के लिए। किसके लिए है? एक्चुअली है ये सिर्फ स्फेरिकल मिरर के लिए, लेकिन अगर तुम इसको प्लेन मिरर पे भी लगाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ प्लेन सरफेस? प्लेन सरफेस का रेडियस आप बोलोगे तो प्लेन सरफेस रेडियस सुना ही नहीं कभी। सर्कल का सुना, स्फीयर का सुना, प्लेन सरफेस का रेडियस। एक सर्कल लो, उसका बहुत छोटा पार्ट लो, हाउ डज इट लुक लाइक? स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। अब एक बड़ा सा स्फीयर लो, उसका छोटा सा पार्ट लो, हाउ डज इट लुक लाइक? अ प्लेन सरफेस। अ प्लेन। तो प्लेन सरफेस ऑब्टेन करने के लिए एक बहुत बड़ा स्फीयर होना चाहिए, बहुत बड़ा स्फीयर होना चाहिए, तब जाके उसका पार्ट क्या मिलता है? प्लेन। बहुत बड़ा स्फीयर तो रेडियस भी बहुत बड़ा। रेडियस कितना बड़ा? इन्फिनिटी। तो आर इन्फिनिटी तो एफ भी इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ अ प्लेन सरफेस इज इन्फिनिटी। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ या रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। कितना होता है? तो इन्फिनिटी है, तो इसलिए चल गया। F इक्वल टू R/2 प्लेन मिरर के लिए भी चल गया। ये है एक्चुअली किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। पक्का याद रहेगा? गुड। तो बिफोर आई गो अहेड, आई शुड गो फर्स्ट backward again just to check if you remember what is pole. The midpoint of a spherical mirror, right? Pakka? Sure. What is center of curvature? The center of the sphere of which spherical mirror is a part. What is radius of curvature? The distance between center of curvature and pole. Good. Very good. What is principal axis? It is a straight line passing through center of curvature and pole. Good. Very good. What is focus? A point on the principal axis at which the rays after reflection converge in case of concave mirror and it appears to be diverging in case of convex mirror. That point on the principal axis is called as focus.
वो पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस है फॉर कॉन्केव मिरर एंड पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है फॉर कॉन्वेक्स मिरर. वेरी गुड. व्हाट इज फोकल लेंथ? द रिलेशन बिटवीन core and focus. What is the relation between focal length and radius? F equals to r by 2. F equals to r by 2. Very good. इसके बाद we should be looking at what is power. ठीक है, sequence does not matter really. कोई फर्क नहीं पड़ता है सीक्वेंस में, तो does not matter. तुम पहले पावर डिफाइन कर दो या तुम पहले एपर्चर डिफाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. पावर इज द ability of a mirror. क्या करने का ability? To converge और diverge. क्योंकि कॉन्केव मिरर कॉन्वर्ज करेगा, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करेगा. तो एक मिरर का रेस को कॉन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना, उसका जो एबिलिटी है, कितना वो डाइवर्ज कर पा रहा है, कितना वो कॉन्वर्ज कर पा रहा है, उसको बोलते हो पावर. सो पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ मिरर टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज द रेस, राइट? या फिर इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. ये एज एंड व्हेन जब जरूरत पड़ेगी ना, तब मैं वापस बताऊंगा. फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, क्योंकि हमको जो अगला टॉपिक स्टार्ट करना था ये इसके बिना होगा ही नहीं. तब तुमको पता नहीं तो अगला समझ में नहीं आएगा. व्हाट इज पावर? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मिरर टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. गुड. अब ये एबिलिटी मतलब क्या? कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो रेज को पोल के बहुत पास में कॉन्वर्ज कर देते हैं. कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी को बहुत पास में कॉन्वर्ज करते हैं, और कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो रेज को बहुत दूर कॉन्वर्ज करते हैं. तो दोनों का एबिलिटी सेम है क्या? नहीं. तो दैट इज व्हाई वी से द एबिलिटी ऑफ अ मिरर टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. वो तो डेफिनेशन है थ्योरेटिकल, लेकिन मैथमेटिकल भी तो कुछ चाहिए ना. तो मैथमेटिकली क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. तो पावर इज 1/4 फोकल लेंथ. करेक्ट. अगर फोकल लेंथ तुम मीटर में मेजर कर रहे हो, फोकल लेंथ तुम मीटर में मेजर कर रहे हो, तो पावर होता है डायोप्टर में. किसमें? तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. ये सब मैं तुमको वापस जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तब सब बताऊंगा, डोंट वरी. फोकल लेंथ मीटर में, तो पावर डायोप्टर में. गुड, राइट. तो ये जो तुम बोलते हो ना माइनस पावर, मेरे चश्मे का नंबर -2.5 है, मेरे चश्मे का नंबर +1 है, ये सब तुम पावर की बात कर रहे हो. यू आर टॉकिंग अबाउट पावर मेजर्ड इन डायोप्टर. तो जब तुम बोलते हो चश्मे का नंबर -2.5 है, -2.5 क्या? किलोमीटर. इट इज डायोप्टर. बराबर. वो वैसे भी किलोमीटर नहीं हो सकता, वो 1/, डिस्टेंस है. इट इज डायोप्टर. तो अगली बार से, बिकॉज यू आर साइंस स्टूडेंट, और डिफरेंशिएटर तो लगता ही है ना, हम साइंस के स्टूडेंट, हमको पता होना चाहिए ज़्यादा. तो तुम जब नेक्स्ट टाइम कोई चश्मा बनाने गए तो कम से कम याद कर लेना कि माइनस बोला है मतलब मायोपिया है, मतलब उसको पास का अच्छे से दिखता है, दूर का दिखता नहीं है. -2 बोला है तो वो पावर की बात कर रहा है, -2 डायोप्टर. सही है. गुड. देन इसके बाद यू शुड नो व्हाट इज एपर्चर. एपर्चर इज इफेक्टिव डायामीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इफेक्टिव डायामीटर का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो आप. इफेक्टिव डायामीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यही एपर्चर तुम लेंस में भी सीखोगे. वहां पे बोलोगे इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब ऑफ अ लेंस. अभी इफेक्टिव ये वर्ड क्यों यूज किया? बेसिकली ये है डायमीटर, है कि नहीं? ये पूरे स्फीयर का डायमीटर है. लेकिन मैंने मिरर कैसे बनाया? इस स्फीयर में से एक पार्ट कट कर लिया. तो जो पार्ट मैंने कट कर लिया, उस पार्ट का जितना इफेक्टिव डायमीटर है उसको बोलते हो एपर्चर. क्या बोलते हैं उसको? तो पूरा डायमीटर नहीं, जितना तुमने पार्ट कट किया, वो जो पार्ट है उसका जो इफेक्टिव डायमीटर, दैट इज एपर्चर. तो एपर्चर इज इफेक्टिव
डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ गई? अभी फिलहाल तो चलो हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट लेंस। लेंस कहाँ कहाँ लगते हैं कैमराज में? कैमरा में लेंस लगते हैं, तो यू एक्सपेक्ट कि कोई भी कैमरा हो वो जो फोटो क्वालिटी हो उसका अच्छा हो। क्वालिटी अच्छा हो मतलब प्रॉपर ब्राइटनेस हो, है ना? तो यू वांट द इमेज टू बिकम ब्राइट, कि चाहिए फेंट इमेज, है ना? एकदम खराब इमेज बना के दे दिया, कलर दिख ही नहीं रहे, सब ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो द थिंग इज दैट कि इमेज का अच्छा क्वालिटी कब होगा? जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। ब्राइटनेस ज़्यादा कब होगा? सोचो सोचो, कब होगा ज़्यादा ब्राइटनेस? थिंक 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 थिंक। आई विल फोर्स यू टू थिंक। चलो चलो एक काम कर, नहीं तो ऐसा इतना आसानी से तो मैं तुमको आंसर नहीं बताऊंगा। ये एक मिरर है, समवॉट कॉन्केव। समवॉट कॉन्केव बोला मैंने, वो प्लेन जैसे दिख रहा है इसलिए समवॉट। ये एक मिरर है, ये कॉन्केव है, ये और एक मिरर है। अब बताओ मुझे, ये मिरर नंबर 1, 2 और 3 सबसे ब्राइटेस्ट इमेज कौन बनाएगा? क्यों? उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया ज़्यादा है, मतलब जितना ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगा उतना ही इमेज इमेज ब्राइट होगा। इसका मतलब यू शुड नो, एंड यू नो क्योंकि तुमने बताया। इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिंग एरिया। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग एरिया है उतना ही इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिंग एरिया। बट एरिया ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है? बोलोगे अलग अलग फॉर्मूला होता है। हाँ मुझे पता है अलग अलग फॉर्मूला होता है, मैं डायमेंशनली पूछ रहा हूँ। L⁻² क्या होता है? L⁻² क्या होता है? L⁻², बराबर। अगर तुम सर्कल की बात कर रहे हो तो πr², अगर तुम स्क्वायर की बात कर रहे हो तो L², अगर तुम रेक्टेंगल की बात कर रहे हो तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो है तो सब L⁻²। मतलब रिफ्लेक्टिंग एरिया इटसेल्फ इज proportional to aperture square. Remember, aperture was effective diameter, और diameter is length, तो length raised to 2. तो intensity of image formed depends on reflecting area, but reflecting area depends on aperture square, मतलब intensity depends on aperture square. तो intensity of image formed is directly proportional to aperture का square. क्लियर? पक्का पक्का? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का ना? हाँ नहीं तो यस यस, सब समझ में आ रहा है। घर पे गए तो सब बाउंसर था, तो नहीं समझा होगा तो पूछ लो। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उतने ही ज़्यादा रेज रिफ्लेक्ट हो पाएंगे। जितने ज़्यादा रेज रिफ्लेक्ट होंगे उतना ही इमेज ब्राइट बनेगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी हायर। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन reflecting area, but reflecting area depends on aperture square. तो intensity of image is proportional to aperture square. Very good. इसके बाद क्या है? मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिरर फॉर्मूला जैसा एक लेंस में भी आएगा। तो गड़बड़ मत करना। मिरर फॉर्मूला आपको सिर्फ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का रिलेशन देता है। क्या देता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। और मैं आपको कल ही बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा U से डिनोट करते हैं, ऑलवेज। तो पूरे ऑप्टिक्स में जहाँ भी U दिखेगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस को हम हमेशा V से डिनोट करते हैं। तो दिस इज इमेज डिस्टेंस। और हम लोग फोकल लेंथ को F से डिनोट करते हैं।
तो इनका जो रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज गिवन बाय मिरर फॉर्मूला। और यस डेफिनेटली ये होता है फॉर अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट शुड बी स्मॉल, ऑब्जेक्ट शुड बी स्मॉल। तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, और ये प्लस साइन मिरर के लिए ही लगता है, लेंस के केस में माइनस लगेगा उधर। तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v इज ओनली फॉर मिरर, ओनली फॉर। अब मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन का टेबल आएगा आगे, पर क्योंकि फॉर्मूला आ ही गया तो साइन कन्वेंशन यूज करने का भी रूल है। मतलब साइन कन्वेंशन खुद ही एक रूल है, फिर उसको यूज करने का अलग रूल है। तो क्या थे साइन कन्वेंशंस? ऑल द रे डायग्राम्स आर ड्रॉन विद ऑब्जेक्ट विद रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। इसको हटा दो, बाकी दो बताओ। ऑल द डिस्टेंस टू द लेफ्ट of pole are taken to be negative, to the right are taken to be all above principal axis positive, below। अब रूल ये है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये रूल अप्लाई करना। जो भी पैरामीटर फाइंड करना हो, जो भी पैरामीटर उसके लिए साइन कन्वेंशन कभी यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए साइन कन्वेंशन यूज करना नहीं। वो तो तुम सॉल्व करोगे तो अपने आप प्लस या माइनस मिल जाएगा ना। माइनस मिल गया तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? लेफ्ट में। प्लस में तो कहाँ पे है? राइट में। तो जो पैरामीटर तुमको फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है, उसके लिए साइन कन्वेंशन कभी भी यूज नहीं होते, बचे हुए के लिए होते। बचा कौन यहाँ पे? वी एंड एफ। मान लो अगर फोकल लेंथ पूछा होता तो फोकल लेंथ के लिए कन्वेंशन यूज नहीं होगा, किसके लिए होगा? तो एज अ सिंपल रूल, मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं हो इसके लिए थ्रू आउट दिस चैप्टर मैं एक रूल यूज करता हूं, जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड में रख देता हूं। उस टर्म को लेफ्ट साइड में रख दिया। क्या फाइंड करना था? एफ। और जो दिया है वो किस में है? राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड इज डू नॉट डिस्टर्ब, डीएनडी मोड। उसके लिए कुछ मत करो, उसके लिए कोई कन्वेंशन यूज नहीं करो। राइट साइड में जितने भी पैरामीटर है उसके लिए कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे। छोटा सा भी गलती हुआ, यू विल सी एंड आई विल डू इट इंटेंशनली। गलती करूंगा, आंसर मैच नहीं होगा। तो एक छोटा सा मिस्टेक गए। तो रिमेंबर, जो पैरामीटर फाइंड करना है उसके लिए कन्वेंशन यूज होते हैं क्या? नहीं। जो दिया है उसके लिए होते हैं क्या? यस, बराबर। और जो फाइंड करना है तो ऐसा कर लो ना, उसको एक साइड में रख दो, लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया उसको। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले जो पैरामीटर है उसके लिए कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, जो राइट साइड में उसके लिए करेंगे। पक्का? क्लियर? देन क्या बचा? अब क्या बच गया? हाँ, मैग्निफिकेशन। बाकी सारे हो गए क्या? हाँ, सब हो गया। नंबरिंग गलत हो गया। हाँ, नंबरिंग गलत हो गया। 11 पैरामीटर थे, मुझे तो फिर अब तक तो 9 ही दिख रहे थे, तो ठीक है, इट इज 10th नंबर। ओके, magnification, very important again. Magnification is defined as the ratio of linear size of image to that of linear size of object, right? तो ये सिंपल सा रेशियो है, ये इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। सो इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज या लीनियर साइज ऑफ इमेज या इमेज साइज, जैसे भी लिखना हो वैसा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं जानबूझ के लीनियर वर्ड नहीं यूज किया क्योंकि स्टेट बोर्ड में ना, तुम्हारे स्टेट बोर्ड सिलेबस में तुमको सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन दिया है, लेकिन तुम जब जेई नीट प्रिपेयर करोगे तो एरियल मैग्निफिकेशन भी होगा। तो वहां पे मैं लीनियर साइज नहीं बोल सकता, फिर मुझे एरिया बोलना पड़ेगा। तो इन जनरल, चाहे वो लीनियर मैग्निफिकेशन हो या फिर वो एरियल मैग्निफिकेशन हो, इन जनरल इट इज व्हाट अपॉन व्हाट? इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज अपॉन वेरी गुड, राइट। मैग्निफिकेशन
के दो टाइप होते हैं, लीनियर एंड एरियल। लीनियर एंड एरियल फिलहाल साइड में रख दो, वो जेईई नीट के क्वेश्चन में देखेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे? लीनियर। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है। अब इट इज द रेशियो ऑफ लीनियर साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ लीनियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी लीनियर साइज मतलब बाद में बताऊंगा मैं आपको वो। अब ये जो मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन है, इसके भी दो टाइप है। कितने टाइप है? दो। पहला टाइप है लैटरल मैग्निफिकेशन और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। लैटरल मैग्निफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और बाय द वे, ये लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे आने से पहले मैं इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। सिर्फ इसको डिनोट करते हो स्मॉल m से। किससे? स्मॉल m से। और आपने बोला इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज होता है I से डिनोट और ऑब्जेक्ट साइज होता है O से डिनोट। तो इट इज I by O, इट इज I by O, इट इज I by O, इट इज I by O। देन इट ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी, यही रेशो मतलब मैग्निफिकेशन विच इज इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, इट also turns out to be image distance upon object distance. So magnification is the ratio of image size upon object size, but it also turns out that it is also the ratio of, it is also equal to image distance upon object distance. है तो उसका डेफिनेशन इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, लेकिन वो रेशो इट इज ऑल्सो इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जिनको इमेज साइज और इमेज डिस्टेंस में कंफ्यूजन हो रहा होता है, डोंट वरी, अभी क्लियर हो जाएगा। हुआ ना कंफ्यूजन? कुछ सोच रहे होंगे, अरे इमेज साइज इमेज डिस्टेंस क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है इमेज साइज मतलब जो इमेज बना उसका साइज, इमेज डिस्टेंस मतलब पोल से वो इमेज कहाँ बना वो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब पोल से वो कितने डिस्टेंस पे बना, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अभी सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बोथ ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशंस। पहले मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम डिफाइन कर देंगे। देखो कभी कभी क्या होता है, चलो कभी कभी क्या होता है बाद में देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि आपको पता है कि ये कौन है? पोल है। आपको पता है कि ये कौन है? सेंटर ऑफ। आपको पता है कि ये कौन है? फोकस। वेरी गुड 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 गुड, याद है। आपको पता है लाइन क्या है? आपको पता है सी और एफ का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ टू बी फोकल लेंथ। वेरी गुड। तो अब समटाइम्स लेट अस से आई हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक पेन, और अच्छा है पेन है ही हाथ में, तो पेन जैसा ऑब्जेक्ट है। तो अभी पेन जैसा ऑब्जेक्ट है, तो इस पेन जैसे ऑब्जेक्ट को रखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, आई कैन कीप इट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आई कैन कीप इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा भी रख सकता हूँ परपेंडिकुलर, और मैं इसको ऐसा भी रख सकता हूँ पैरेलल, बराबर। अब सबसे पहले पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, और काम करते हैं ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा कि मेरा नाम है ए बी। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। बाय डिफॉल्ट इसके आगे मैं ऑब्जेक्ट को ए बी ही बुलाऊंगा, ए बी। और इसका जो पहला इमेज बना, क्योंकि एक से ज़्यादा इमेज भी बनता है, तो जो पहला इमेज बना उसको बोल देंगे ए डैश बी डैश। क्या बोल देंगे? अब फिलहाल मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दिखा रहा हूँ, जस्ट क्योंकि बनता वैसे ही है, वो नीचे ही बनता है, लेकिन ऑल्सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव कब लिखेंगे, ये ए डैश और ये बी डैश। अब इस इमेज का पोल से जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो क्या है? इमेज डिस्टेंस भी। करेक्ट, गुड, पक्का, श्योर, 100%, हाँ कि ना? ये कौन था? फोकल लेंथ। वेरी गुड। ये कौन था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही बात। कॉनकेव मिरर में तुम अगर देख रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? लेफ्ट में है। इमेज अगर लेफ्ट में बना तो नेगेटिव। अब वापस ड्रॉ करूंगा बाद में मैं, अभी फिलहाल मेरे को जो सिखाना है उस पर आते हैं, ये सब बाद में ड्रॉ कर दूंगा मैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कुछ साइज होगा,
मे बी 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट साइज को डिनोट करते हो ओ से, और जो इमेज बना उसका कुछ साइज होगा आई। ओ और आई में से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? ओ पॉजिटिव और आई नेगेटिव। वेरी गुड। चलो अब ठीक, अब मेरे को जितना जरूरत था उतना हो गया, तो मैं इसको फिलहाल आई बोल के रख देता हूँ अब। क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा रखा था? परपेंडिकुलर टू, और इमेज भी कैसा बना? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू राइट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसी में 2-3 वर्ड यहाँ वहां करेंगे और उसको बोल देंगे लैटरल मैग्निफिकेशन। तो लैटरल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन कुछ अलग तो है नहीं, वो भी तो मैग्निफिकेशन ही है। इट इज द रेशियो ऑफ, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो लाइन जैसा था कि नहीं? हाँ, तो इट इज द रेशियो ऑफ linear size of image to that of linear size of object। सही है? measured perpendicular to principal axis, measured perpendicular to principal axis, क्योंकि ऑब्जेक्ट तुमने रखा था परपेंडिकुलर, तो तुम डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करोगे। उसका इमेज बना परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस को, तो इमेज का भी लेंथ कहाँ मेजर होगा? परपेंडिकुलर। तो it is the ratio of linear size of image to that of linear size of object measured perpendicular to principal axis. Done. Good. Now can you have a guess about this? ये ऑब्जेक्ट है, how it is kept? Parallel to principal axis? Yes, very good. तो डिफाइन कैसे करेंगे? It is the ratio of linear size of image to that of linear size of object measured पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया दोनों का डेफिनेशन। डन। दैट इज विच मैग्निफिकेशन? लॉन्गिट्यूडनल। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, और ये कौन सा है? लैटरल। तो दिस इज लैटरल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल। अभी फॉर्मूला बनाएंगे, और फॉर्मूला तो और भी लिखना पड़ेगा, वी विल राइट डाउन। कुछ नहीं है ऑप्टिक्स, इट इज टू सिंपल। पीपल थिंक इट इज टू डिफिकल्ट, राइटली सो। समझने का और समझाने का दोनों का तरीका होता है, तो यो तुम्हारे लिए पिक्चर क्लियर होना चाहिए। ऑप्टिक्स क्या है? सिंपल है। क्या है ऑप्टिक्स? सिंपल ही है वो। गुड। देन अब बताओ मेरे को, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें कितने टाइप? कौन से दो? लैटरल एंड लैटरल में ऑब्जेक्ट कैसा रखा है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज भी कैसा बनेगा? और लॉन्गिट्यूडनल में तो इमेज भी कैसा बनेगा? तो लैटरल मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे करोगे? इट इज द रेशियो ऑफ लीनियर साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ लीनियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और लॉन्गिट्यूडनल में मेजर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये डिफाइन क्यों करना है? कोई भी पैरामीटर फिजिक्स में ना हम चलो कुछ तो करना है डिफाइन कर दो, ऐसा नहीं होता। इट गिव्स यू सम आइडिया। व्हाट आइडिया? इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ आइडिया। इन जनरल इट इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। ऑफ कोर्स इट इज आल्सो इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो तुम अगर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखोगे, तुमको वहां से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ से तो मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, लेकिन तुम इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखोगे, वहां से भी तुमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। कोई भी मिरर या कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, मतलब वो रिफ्लेक्टिंग हो या रिफ्रैक्टिंग हो, बनाता तो वो इमेज ही है, इमेज ही बनता है। गुड। मिरर भी इमेज बनाएगा। अब जब मिरर इमेज बनाएगा तो 3 टाइप के इमेज बन सकते हैं। एक तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट साइज से छोटा हो सकता है। इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। मैं हर एक का एग्जांपल दूंगा आपको। तुम्हारे गाड़ी के मिरर, साइड मिरर्स, पीछे देखते हो गाड़ी दिखता है, बड़ा सा ट्रक छोटा सा दिखता है, तो इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। नहीं तो अगर सेम साइज का बनता
तो तुम्हारे गाड़ी के मिरर में उसका सिर्फ हेडलाइट ही दिख रहा हो, तो you have to understand that image size here is smaller than object size, which means that image size upon what is less than 1. Very good. लेकिन ये कौन है? मैग्निफिकेशन. तो जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम हो, इसका मतलब इमेज साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है. इसको फिजिक्स की भाषा में या ऑप्टिक्स की भाषा में बोलते हैं डिमिनिश्ड. क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड. तो इमेज इज डिमिनिश्ड, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है. बराबर. नंबर 2, अगर दोनों सेम हो गए तो नंबर 2, इफ image size is equals to object size, तो फिर image size upon object size इक्वल टू 1, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? 1. मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आना मतलब इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम है. तुम खुद जब आईने के सामने खड़े रहते हो तो ये केस है. यही होता है ना, यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड देन यू सी एग्जैक्टली हाउ योर बॉडी इज. जो भी साइज है तुम्हारे बॉडी का, दैट इज ऑब्जेक्ट, वैसा का वैसा इमेज बनता है. तो m इक्वल टू 1. तो गाड़ी के मिरर में देखोगे तो m लेस देन 1, डिमिनिश्ड. और खुद को मिरर में देखोगे तो m इक्वल्स टू 1. m इक्वल्स टू 1. उस केस में m की वैल्यू क्या आएगी? 1. वो AC बंद कर दो पीछे से. थैंक यू. क्लियर यहाँ तक? नंबर 3 क्या हो सकता है? इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज. ये कहाँ है पता है? ये जो तुम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमते हो ना, वो लेंस है, वो मिरर नहीं है, बट एक एग्जाम्पल. उस केस में तुम क्यों यूज करते हो? ऑफ कोर्स बहुत छोटा छोटा लेटर है, दिख नहीं रहा. ऑब्जेक्ट साइज छोटा है, दिख नहीं रहा, उसको मैग्नीफाई करने के लिए. तो उस केस में इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, मतलब इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज ग्रेटर देन 1, मतलब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1. इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज. क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड इमेज. अगर m की वैल्यू लेस देन 1 हो तो डिमिनिश्ड इमेज, मतलब इमेज का साइज छोटा हो गया कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. m इक्वल टू 1 तो सेम साइज. m इक्वल टू 1 मतलब सेम साइज. और अगर इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, मतलब मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो यू से दैट द इमेज इज मैग्नीफाइड. इमेज इज वेरी गुड. तो पक्का यहाँ तक क्लियर? अगर ये सारा तुमको नॉलेज है, पता है, तो अगला टॉपिक समझ में आएगा. अब अगले टॉपिक में 2 टेबल है, एक छोटा टेबल है, एक बड़ा टेबल है, पिछले पेज पे. तो जो बड़ा टेबल है, टेबल नंबर 2, वो पहले आना चाहिए और पहला वाला बाद में आना चाहिए. क्यों? वो आपके ठीक है, टेक्स्ट बुक में वैसा सीक्वेंस दिया है, बट वी विल फर्स्ट डिस्कस द सेकेंड टेबल, जिसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा? पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, है ना ऐसा? पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स. तो थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए. अब मैग्निफिकेशन इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज. इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज. मैग्निफिकेशन का काम ही ये है बताना. क्या हम बार बार लिखेंगे क्या? इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, m ग्रेटर देन 1 बता दो. आ गया ध्यान में? m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज. इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, तो m इक्वल टू 1 बोल दो तो समझ में आ जाएगा कि इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर सेम. तो मैग्निफिकेशन का काम ही है ये बताना. 2 काम करता है, पहला तो अभी समझ लो, दूसरा बताऊंगा. फर्स्ट रोल इज टू टेल यू कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज का कंपैरिजन क्या है. मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बना कि इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से छोटा है या फिर इक्वल है. याद रहेगा? पक्का? तो m इक्वल टू 1 मतलब सेम साइज, m लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड, और m ग्रेटर देन 1 मतलब. तो विथ ऑल दिस तुमको अगर पता है तो अगला टेबल समझेगा. तो अगला टेबल है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज
फॉर्म्ड बाय फोर्स नहीं, फॉर्म बाय किसने बनाया स्पेरिकल मिरर्स। लेकिन ये स्पेरिकल मिरर तो दो टाइप के है ना, कौन से दो टाइप के है, कॉन्केव एंड तो पहले हम लोग कॉन्केव डिस्कस कर लेंगे। अब सबके नोट्स बंद होने चाहिए, क्योंकि ये टेबल तुमको याद कैसे रखना है बताता हूँ, और अगर वो याद रह गया तो मिरर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। कंडीशन है लेकिन दैट यू नीड टू पे 100% अटेंशन हियर। तो कॉन्केव मिरर, इफ यू रिमेंबर, लुक्स समथिंग लाइक दिस, बल्ज्ड आउटवर्ड्स, है ना। तो इसमें जो अंदर का सरफेस है वो हम लोग रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं, बाहर का सरफेस पॉलिश्ड होता है। देन ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर है, यहाँ पे फोकस है, पोल टू फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर टू फोकस, रेडियस ऑफ। और एक चीज याद रखना, F इक्वल्स टू R बाई 2, मतलब रेडियस इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2F। R इक्वल्स टू 2F, R इक्वल्स टू 2F। हमको देखना है कि पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज दोनों ही डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। किस पे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए एक काम करेंगे, हम लोग एक टेबल बना लेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ये समझा तो समझ में आ जाएगा इमेज कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे है ये समझा तो तुमको समझ में आ जाएगा मैग्निफिकेशन कितना है, वो समझा तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि नेचर ऑफ इमेज क्या है। तो सबसे पहले इमेज का पोजीशन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, तो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं, एकदम पूरा ध्यान देके हैव योर कंप्लीट एनर्जी फोकस्ड हियर। तो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल डिसाइड लोकेशन ऑफ इमेज, and location of object and image will decide magnification, and then you can know what is the nature of image formed। नेचर तो स्वभाव नहीं बोलेगा, अच्छा स्वभाव है। अरे नेचर मतलब यहाँ पे होता है रियल है कि वर्चुअल है, और इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। तो या तो इमेज बनेगा रियल, और अगर इमेज बना रियल, कौन बना रियल इमेज, इन केस ऑफ मिरर इज द इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। ऑब्जेक्ट जिस साइड पे उसी साइड पे इमेज बना तो कौन रियल, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज मतलब ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, या फिर बनेगा वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो रियल इमेज इज एन इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज इज एन इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ये फिट कर लो सिस्टम के अंदर, राइट। क्योंकि ये टेबल डिसाइड करेगा कि तुम्हारे ऑप्टिक्स में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये पता है ना, सॉल्व नहीं करना पड़ता। बड़ा क्वेश्चन टिक। चलो आगे, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे पता है? स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे। क्यों? तुमने फोकस डिफाइन करके रखा है। व्हाट इज फोकस? द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज कॉल्ड एज, और मैंने तभी बोल दिया था कि फोकस पे एक्चुअली इमेज बन रहा है, क्योंकि रेज जिस पॉइंट पे कॉन्वर्ज करते हैं उसी पॉइंट पे इमेज बनता है। तो तुमको पहले से ही पता है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनता है? तो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ।
पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, मतलब इमेज डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज infinity, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज infinity। ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बना, फोकस एक सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है ना। तो ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, इमेज बना एक पॉइंट में, मतलब मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन 1। इसको बोलते हो पॉइंट डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, मतलब इमेज इज फॉर्म ओनली इन अ सिंगल पॉइंट। ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, एग्जाम्पल स्टार्स, दे आर वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम अस। टेलीस्कोप से जब तुम उसकी इमेज बनाते हो क्या दिखता है, पॉइंट। क्यों पॉइंट दिखा, क्योंकि दे आर फार अवे मतलब क्या, इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस, मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन 1 एंड पॉइंट डिमिनिश्ड, नेचर रियल। क्योंकि कॉन्केव के केस में हमने डिफाइन किया था, अब भी डिफाइन किया था, आज डिफाइन किया था, रेज ऐसे आएंगे, ऐसे आ रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, हाँ लेकिन कहाँ है, लेफ्ट में है। तो उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद रेज कहाँ आ गए, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है, और ये पॉइंट पोल के कहाँ है, लेफ्ट में है। कहाँ है, तो लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में अगर ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में, इमेज भी लेफ्ट में, तो कौन सा इमेज है ये, रियल है, ओके। और रियल हमें इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ऑलवेज। देन अब और एक चीज याद रखो, बहुत कुछ याद रखना है और याद रहता भी है, इट इज टू सिंपल इफ यू ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है, किसके पास, मिरर के पास, इमेज वैसे वैसे दूर जा रहा है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है मिरर के, इमेज दूर जा रहा है। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, इमेज कहाँ था, अब ऑब्जेक्ट को पास में लाया, इमेज कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम फोकस। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को रखा, कहाँ रखा, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर के पीछे। सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस कौन है, रेडियस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है। तो u इज ग्रेटर देन r, लेकिन r कौन है, 2f है। तो इफ u इज ग्रेटर देन 2f, मतलब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, इमेज कहाँ बना, अब ऑब्जेक्ट पास में आया, इमेज कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। तो एफ और सी के बीच में बनेगा, एफ और सी के, पी से एफ डिस्टेंस कितना है, स्मॉल एफ, पी से सी कितना है, आर मतलब कितना है, 2f। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस विच इज ग्रेटर देन एफ बट लेस देन 2f, क्योंकि वो इमेज तुम्हारा बनेगा एफ और सी के बीच में, बराबर, सही है, पक्का, श्योर। इस केस में जो इमेज बनता है ना, वो होता है डिमिनिश्ड। क्या होता है, मतलब m की वैल्यू लेस देन 1, लेकिन नॉट वेरी वेरी लेस देन 1। और ये भी होता है रियल इमेज और होता है इन्वर्टेड। गुड। उसके बाद एट सी ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी। तो एट सी इसको ऐसा याद रखता हूं मैं, एट सी मतलब u इक्वल्स टू 2f, v इक्वल्स टू 2f। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम हो जाए ना, तो मैग्निफिकेशन 1 ही होता है, मतलब दिस इज सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, बराबर। दैट इज द ओनली केस of concave mirror in which image size is equals to object size। तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मतलब r डिस्टेंस पे, मतलब 2f डिस्टेंस पे, तो इमेज भी कहाँ बना, उधर ही बना, लेकिन कैसा बना, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड। देखो अब तक क्या हो रहा था, अब तक ऑब्जेक्ट c के पीछे था, इंफिनिटी पे था, c के पीछे था, फिर c पे था। जब इंफिनिटी था इमेज का f पे,
जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे आया इमेज आ गया एफ और सी के बीच में, जब ऑब्जेक्ट सी पे आया इमेज बी, अब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज पीछे आ रहा है, बराबर बराबर ना, पक्का कि नहीं? इसको इंटरचेंज कर लो, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट अब एफ और सी के बीच में है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से तो बड़ा है लेकिन रेडियस से कम है। और मैंने बोला कि जैसे ही ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में इमेज कहाँ गया, सी के पीछे, तो ग्रेटर देन 2 है। देखा, ये हो गया इंटरचेंज, हो गया। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस इंटरचेंज हो गया। यहाँ पे v वॉज बिटवीन f एंड 2f, यहाँ पे u इज बिटवीन f एंड 2f। पक्का पक्का, गुड। यहाँ पे v वॉज ग्रेटर देन 2f और यहाँ पे u इज ग्रेटर देन 2f, गुड। लेकिन अभी भी तो लेफ्ट में ही बना ना, हाँ। और लेकिन इस बार m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन, वेरी गुड, पक्का। तो इसको बोलेंगे मैग्नीफाइड। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट जाके बैठ गया फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहाँ था? अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहाँ पे है? और जब ऐसा होता है तो m की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हो हाईली मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं? मतलब फॉर अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड इज वेरी लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली। और ये है रियल और ये है इन्वर्टेड, बराबर, पक्का, श्योर। तो कॉनकेव मिरर के टोटल 6 केसेस है, 6 में से 5 में इमेज बनता है रियल, और रियल इमेज हमेशा होता है इन्वर्टेड। उस 5 में से एक ही केस ऐसा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है। 2 केस में इमेज का साइज कम है और 2 केस में इमेज का साइज ज़्यादा है। तो 2 केस में m लेस देन 1, 2 केस में m ग्रेटर देन 1, एक केस में m इक्वल टू 1, बराबर। ये 5 केस कौन से है? इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ एंड एट एफ। जैसे ही f के आगे गया, f के आगे गया, दिस इज द ओनली केस जिसमें कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है? दिस इज द ओनली केस जिसमें कॉनकेव मिरर क्या बनाता है? और बाकी वर्चुअल इमेज कौन बनाएगा फिर? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बाकी है ना, हाँ। दिस इज द ओनली केस जिसमें कॉनकेव मिरर क्या बनाता है, एंड दिस इज द ओनली केस जिसमें वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड होता है। कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल इमेज को मैग्नीफाइड नहीं बनाता है। तो दैट इज द ओनली केस इन विच वर्चुअल इमेज इज मैग्नीफाइड। तो कॉनकेव मिरर is the only mirror which is capable of producing virtual and magnified image। पक्का, श्योर श्योर। और वैसा होने के लिए ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पे एक केस ऐड कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ, क्योंकि तुमने बोला बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल से फोकस का डिस्टेंस था f, तो लेस देन f, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन f। इमेज कहाँ बना? उल्टे साइड पे। क्या बना? और ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, होना ही चाहिए ना, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होने के लिए होना ही चाहिए। तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हो गया। टोटल कॉनकेव मिरर के केस में टोटल 6 लोकेशंस है जहां पे तुम ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। उसमें से 5 बनाते हैं रियल इमेज, एक बनाता है 5 रियल, एक वर्चुअल, 5 रियल, एक कौन से रियल? इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, सी एंड एफ के बीच में एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 ही केसेस है, 6 नहीं है, 2 ही है, 2 ही है, ओनली 2। कौन से 2? और क्यों 2 क्यों? ये भी है, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, उसमें 6 इसमें 2, ऐसे नाइंसाफी क्यों? हमने नहीं की ऐसे नाइंसाफी, इट इज जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग। ये पोल है कि नहीं? इसका फोकस इधर की उधर, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में, राइट में। सेंटर कहाँ पे? राइट में, सही है, बराबर। तुम रिफ्लेक्शन कहाँ से ले रहे हो? बाहर की सरफेस से। और ये पोल फोकस, पोल
सॉरी फोकस एंड सेंटर ये कहाँ गए? अंदर गए, अंदर, मिरर के अंदर। तो मिरर को तोड़ के अंदर ऑब्जेक्ट रखोगे क्या? बाहर ही रखोगे ना, कि खुद का इमेज बनाना है, मिरर को तोड़ के खुद मिरर के अंदर बैठते हो, वैसा नहीं होता ना। इसलिए दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, या फिर पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी। तो देयर आर ओनली टू केसेस, ओनली तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे होगा या फिर एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल एंड सेंटर नहीं, सेंटर अंदर, फोकस अंदर, इधर कुछ नहीं, इधर या तो इन्फिनिटी है या तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। पक्का? तो इसलिए दो ही केसेस है, या तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तुम्हारा, कहाँ रखा है? इन्फिनिटी, या कहाँ है? पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो, मिरर कोई भी हो, इमेज फोकल पॉइंट पे ही बनता है। तो इमेज इज फोकल लेंथ, बराबर। सिर्फ यहाँ पे हुआ क्या, रेज ऐसे आएंगे इधर से, मतलब एक्चुअली डाइवर्ज हो रहा है वो, लेकिन मैंने बोला था ना, कैसा लगता है तुमको? इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द मिरर, तो ऐसा होगा, बराबर, पक्का। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज हमेशा बनता है पॉइंट डिमिनिश्ड। क्या बनता है? पॉइंट डिमिनिश्ड का मतलब होता है m वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन, और ये वर्चुअल है और ये इरेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज बनाता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद एनीवेयर बिटवीन, तो इमेज डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ, मतलब इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड m इज लेस देन 1। ये पॉइंट डिमिनिश्ड था और यहाँ पे ये डिमिनिश्ड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड वेरी गुड। टोटल केसेस कितने हैं? 8, 6 कॉन्केव के, 2 कॉन्वेक्स के, 6 कॉन्केव के, इन टोटल 8 में से 5 है रियल इमेज, 3 है, 5 है रियल, 3 है, इन टोटल 8 में से 6 है कॉन्केव के और 2 है, और 6 में से 5 है रियल के और 1 है। और कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज बनाता है क्या? नहीं। रियल इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स भी बनाता है, कॉन्केव एक केस में बनाता है। तो टोटल वर्चुअल इमेज के कितने केस? 3 में से 2 किसके? 1 किसका? और कॉन्केव ने जो बनाया वर्चुअल इमेज वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि दैट इज द ओनली टाइम virtual image is magnified, and it is only for a distance between pole and तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम लेंगे हमारे सेट में, सॉल्व नहीं करना, अभी बता देता हूँ अभी। A concave mirror makes an virtual magnified image of an object। या तो फिर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिया होगा और बोला होगा मैग्नीफाइड इमेज हो गया ना, m ग्रेटर देन 1, और बोला होगा वर्चुअल है, राइट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, गिवन दैट फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर इज 10 सेंटीमीटर। कितना है? और 4 ऑप्शन देता हूं आपको मैं, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के 4 ऑप्शन, a 10 सेंटीमीटर, b 15 सेंटीमीटर, c 17.5 सेंटीमीटर, d 7.5 सेंटीमीटर। खत्म। फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस होना चाहिए, पक्का, गुड, क्लियर। अब एक लास्ट छोटा सा टेबल है, आई कैन नॉट टेक इट टुमारो, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में कराना पड़ता है, नहीं तो कल आए तो कुछ याद ही नहीं आया। चलो यहाँ ध्यान दो। आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर, जितना तुम बड़बड़ करोगे उतना एक्सटेंड होता जाएगा। तुम्हारे लिए आसान है, हमारे लिए टारगेट्स होते हैं, हमको सोच के आना पड़ता है कि कितना कितना कवर करवाना है, क्या क्या बताना है, और तुम बड़बड़ करके ना कभी कभी यू जस्ट मेक अस फॉरगेट सम थिंग्स। वैसे मैं तो नहीं भूलता, लेकिन हो सकता है और मैं भूल गया तो तुम्हारे मार्क्स जाएंगे, मेरा कुछ नहीं आएगा, इसमें तेरा घाटा, अपना तो कुछ नहीं जाता।
चलो ठीक है, एनीवेज जोक्स अपार्ट, जोक्स हमको तुमको जगाए रखने के लिए करना पड़ता है। हमको, टीचर्स को, तुमको, आप सबको जगाए रखने के लिए पुअर जोक्स मारने पड़ते हैं। चलो यार ध्यान दो। अब टोटल 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 इन टोटल कितने केसेस थे? 8। 8 और 2 मिरर, एक था कॉनकेव, एक था, एंड यू मस्ट बी वंडरिंग यहाँ पे मैंने ऐसा अलग से क्यों ड्रॉ किया, इसलिए क्योंकि कॉनकेव कॉनकेव 2 टाइप के इमेज बना सकता है। एक तो रियल बना सकता है या फिर इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो एक ही बनाएगा, दैट इज वर्चुअल, दैट इज वर्चुअल। सही है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैंने तुमको बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो चीज तुमको फाइंड करनी है उसका कन्वेंशन यूज नहीं होगा, बाकी सबका कन्वेंशन यूज होगा। बराबर। जो पैरामीटर फाइंड करना है उसका कन्वेंशन यूज नहीं होगा, बाकी सबका होगा। अब कौन से पैरामीटर हमको लग सकते हैं? एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, एक इमेज डिस्टेंस हो गया, है ना, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक फोकल लेंथ है, एक ऑब्जेक्ट का साइज है, एक इमेज का साइज है, एक मैग्निफिकेशन है। ये 6-7 पैरामीटर के ऊपर कुछ लगता है नहीं ज़्यादा। तो UVRFOIM ये सारे पैरामीटर हमको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या फाइंड करने होंगे या दिए होंगे। और मैंने पहले बता दिया, अगर फाइंड करना है तो कन्वेंशन तो यूज ही नहीं करना है, लेकिन जब दिया है तब तो यूज करोगे ना। हाँ, वेरी गुड। तो रिमेंबर, अभी कन्वेंशंस कैसे याद रखते हैं, वो भी ये टेबल ऑफ साइन कन्वेंशन है। दिस इज अ टेबल ऑफ साइन कन्वेंशन, लिख देता हूँ नहीं तो भूल जाओगे। क्या 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 टेबल बन रहा है? ये टेबल बन रहा है साइन कन्वेंशन का। दिस इज टेबल फॉर साइन कन्वेंशन। चलो यहाँ ध्यान दो वापस। कॉनकेव मिरर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 2 इमेजेस, रियल एंड वर्चुअल, कॉन्वेक्स ओनली वर्चुअल। कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, रियल हो, वर्चुअल हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा है? लेफ्ट। तो ये हमेशा नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। सही है। रियल इमेज में इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड पे बनते हैं, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर में जो सेंटर होता है वो लेफ्ट में आता है, तो रेडियस भी लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव। कॉनकेव में फोकस पॉइंट भी लेफ्ट में होता है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को तुम कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं रखते हो, ऊपर ही रखते हो तो पॉजिटिव। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो। और मैग्निफिकेशन, ये इमेज साइज अपॉन तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। बराबर। गुड। देन वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड, मतलब राइट साइड, पॉजिटिव। लेकिन मेरा कौन सा था? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, गलत बोल दिए। वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव था, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव था, क्योंकि वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, मतलब वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज साइज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव। एफ नेगेटिव क्यों? क्योंकि मिरर कौन सा है? और नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या आ गया? पॉजिटिव। क्या आ गया? वेरी गुड। पक्का? श्योर। अब अगर तुमको आइडेंटिफाई करना कि कुछ गलती हुई है क्या, रियल के केस में सिर्फ ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है ना? नोटिस किया ये, है ना? तो बराबर है। इधर तो तुमको चेक करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे वर्चुअल के केस में सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है बताता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था तुमने? लेफ्ट में, तो नेगेटिव आएगा कि नहीं? यस। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ कौन सा इमेज बनाता है? तो वर्चुअल इमेज राइट साइड पे गया कि नहीं? पॉजिटिव हुआ कि नहीं? और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट राइट साइड में होता है कि नहीं? तो फोकस पॉजिटिव है कि नहीं? यस। रेडियस पॉजिटिव होगा कि नहीं? यस, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड पे होगा कि नहीं? पॉजिटिव। पक्का? हाँ कि ना? ऑब्जेक्ट तुमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था, पॉजिटिव। इमेज वर्चुअल इमेज इरेक्ट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो
पॉजिटिव, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव इज पॉजिटिव अपन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, बराबर करेक्ट। अब इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि कर तो हम लोग क्वेश्चन के लिए रहे। घाई मत, जाने की घाई करोगे पूरा एक लेक्चर बढ़ेगा मेरा। घाई नहीं। मैग्निफिकेशन कैन टेल यू एंड इज एक्चुअली टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। रियल के केस में मतलब वर्चुअल इमेज बना तो कभी नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो ही नहीं सकता, तो क्या आएगा? तो अगर मैग्निफिकेशन तुमको माइनस दिया हुआ हो, क्या दिया हो? क्या दिया हो? मतलब वो रियल इमेज है। और रियल इमेज कौन बनाता है? तो मिरर भी कॉनकेव है ना, कॉनकेव। और अगर m की वैल्यू माइनस तो है लेकिन 1 से बड़ा है, 1 से तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? या तो इन्फिनिटी पे या फिर बियॉन्ड सी, क्योंकि वही तो केस था जहां पे, है ना? हाँ बोल रहे हो, सोच के बोलो। अगर m नेगेटिव है मतलब कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर कौन सा इमेज बनाता है? क्योंकि नेगेटिव आया ना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब कौन सा इमेज है? रियल है। अगर मैंने बोला कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, नेगेटिव है और ग्रेटर देन 1 है, कॉनकेव मिरर मैग्निफाइड इमेज बनाता है दो केस में, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एंड एट एफ एंड एट। तो आपको अगर m की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी दी हो, कितनी? माइनस इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तब हाईली मैग्नीफाइड था। और माइनस कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 दिया हो, ग्रेटर देन, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। वेरी गुड। अगर आपको m की वैल्यू पॉजिटिव दी है, क्या दी है? पॉजिटिव दी है, तो कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव भी बना सकता है, कॉनकेव भी और लेकिन अगर आपको m की वैल्यू पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 दिया हो तो कॉनकेव, क्योंकि कॉन्वेक्स केस में मैग्नीफाइड इमेज बनता ही नहीं है, तो m की वैल्यू वहां पे ना इक्वल टू 1 होगी ना ग्रेटर देन 1 होगी, क्या होगी? लेस देन 1। तो वन लास्ट टाइम, अगर सही आंसर दे दिया तो आई विल स्टॉप हियर। इफ आई टेल यू m इक्वल्स टू -1, व्हाट डज दैट मीन? मतलब मिरर कौन सा है, इमेज कौन सा है और इमेज का साइज क्या है? मिरर कौन सा है? कॉनकेव, क्योंकि नेगेटिव आया। बराबर। इमेज का साइज क्या है? सेम साइज, क्योंकि m इक्वल टू 1 मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज साइज आर। ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है? सेंटर, क्योंकि एट सेंटर पे ही इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन लेस देन 1 है, कॉन्वेक्स। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1 है, कॉनकेव मतलब वर्चुअल इमेज मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड पक्का? वेरी गुड। सो विल स्टॉप हियर।